गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों, आज देखो आपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों करंट में है। व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान। शायद व्यास सम्मान के बारे में आपने सुना होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सेम डिटो पॉइंट सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के अंदर दिया जाता है। तो करंट में है, किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान से नवाजा जा चुका है और किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया है। दोनों के बारे में हमें याद करना है, ठीक है। कब से दिया जा रहा है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, कितनी प्राइज मनी इसके अंदर होती है और कौन सी पुस्तक की रचना करने के लिए रिसेंटली ये पुरस्कार दिया गया है। टॉपिक कवर करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वहां से अच्छी नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जो भी है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो देखिए, व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान। देखो, मैं आपको इसमें एक कॉमन चीज बताऊं ना, तो जो व्यास सम्मान है और सरस्वती सम्मान, इनके कॉमन चीज की अगर बात करें, दोनों के कॉमन पॉइंट की बात करें, तो दोनों पुरस्कार है ना, ये एक ही फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यानी दोनों पुरस्कार का अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो दोनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दोनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं दोनों। अब इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया दोनों की एक कॉमन चीज, यानी दोनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाएंगे। अब जो व्यास सम्मान, ठीक है, और सरस्वती सम्मान, इन दोनों की बात करें तो दोनों ये 1991 सन 1991 से दिए जा रहे हैं। सन 1991 से दोनों पुरस्कार को प्रदान किया जा रहा है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सन 1991 से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष सन 1991 से इन पुरस्कार को बांटा जा रहा है। समझ जाओगे? तो ये दोनों कॉमन चीज मैंने अभी बताई है। अब करंट में ये सन 1991 से चलते चलते, ठीक है, अब जो ये पुरस्कार है इसकी अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो ये सन 2019 में दिया जा चुका है। और ये सरस्वती सम्मान की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी भाई साहब 2019 में दिया जा चुका है। दोनों ही अपडेट है, दोनों ही करंट है। तो किन किन को दिया गया हमें थोड़ा सा वो याद करना है। यानी दोनों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इन पुरस्कार को बांटा जाता है, प्रतिवर्षीय पुरस्कार बांटे जाते हैं। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान की जो प्राइज मनी है, अगर हम इसकी थोड़ी प्राइज मनी की बात करें तो इसकी प्राइज मनी होती है भाई 4 लाख रुपए। और अगर हम इसकी प्राइज मनी की बात करें, सरस्वती सम्मान के प्राइज मनी की बात करें तो इसकी प्राइज मनी होती है भाई साहब 5 लाख रुपए। समझ रहे हो ना? व्यास सम्मान 4 लाख रुपए प्राइज मनी आज की तारीख तक की बात करूं तो मैं, और सरस्वती सम्मान की प्राइज मनी होती है 5 लाख रुपए, ठीक है। दोनों पुरस्कार सन 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, सन 1991 से। अब हम बात करना है कि व्यास सम्मान 2019 में किसे दिया गया है। 2019 में किसे दिया गया है? तो 2019 में यहां पर एक नाम लिख रहा हूं मैं, नसीरा शर्मा, ठीक है जी। हाल ही में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो नसीरा शर्मा, इसको 2019 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ये प्रयागराज से संबंधित है। साहित्यकार नसीरा शर्मा कहां की है? ये प्रयागराज की रहने वाली है। अब इसको 2019 में जो ये पुरस्कार दिया गया, लोकेशन प्रयागराज है, आप लोग जानते होंगे। तो इसको कौन सी पुस्तक की रचना करने के लिए दिया गया? क्या इसका लेख है? तो इसका लेख का नाम मैं बता रहा हूं, कागज की नाव। ये भी ज्यादातर टीचरों के पेपर में इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, कागज की नाव। तो कागज की नाव पुस्तक की रचना करने के लिए इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कागज की नाव। तो 2019 में किसे दिया गया? नसीरा शर्मा, कागज की नाव पुस्तक की रचना करने के लिए। समझ रहे होगे? 2019 में। अगर आप इसकी बात करो कि पहली बार 1991 से दिया जा रहा है, तो पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया? फर्स्ट प्राप्त करने वाले पुरस्कार कौन है? व्यास सम्मान पहली बार किसे दिया गया? तो फर्स्ट की अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा भाई रामविलास, ये साहित्यकार है, ध्यान रहे, रामविलास शर्मा, ठीक है। पहली बार ये पुरस्कार रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। व्यास सम्मान पहली बार रामविलास शर्मा को दिया गया था 1991 में। ये एक साहित्यकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो रामविलास शर्मा को पहली बार दिया गया था। और रामविलास शर्मा की कौन सी रचना थी, यानी किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया था, वो भी हमें साथ याद करना है। देखो,
आपके एग्जाम में ज्यादातर करंट अफेयर्स का पूछ लेते हैं कि हाल में किसे दिया गया, लेकिन अगर स्टैटिक जीके में आप जाओ तो इनका आप फाउंडेशन के बारे में, इनकी शुरुआत के बारे में, पहली बार किसे प्रदान किया गया उसके बारे में आप लोग याद कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूं, पहली बार ये दिया गया था रामविलास शर्मा को, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इसकी बुक का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार। इसका लेख का नाम है, थोड़ा बड़ा है शीर्षक, भारत के प्राचीन भाषा परिवार। ठीक है, ये इसका लेख का नाम है, इसकी रचना का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार। तो पहली बार दिया गया था भाई किसको, रामविलास शर्मा को, और रिसेंटली 2019 में किसको दिया जा चुका है, नसीरा शर्मा जी को 2019 में दिया जा चुका है कागज की नाव पुस्तक की रचना करने के लिए। क्लियर हो जाएगा। व्यास सम्मान 1991 से दिया जा रहा है। सेम ऐसे आपने याद करना है सरस्वती सम्मान और करंट में और पहली बार। तो 2019 में अगर सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं तो एक साहित्यकार है जिसका नाम है वासुदेव मोही। ठीक है, 2019 में वासुदेव, ठीक है भाई, वासुदेव मोही नाम का एक साहित्यकार है। तो 2019 में वासुदेव मोही को यह पुरस्कार दिया गया है। सिंध भाषा में इसने एक रचना की थी, इसकी एक बुक का नाम है चैक बुक। ठीक है, तो साथ साथ इनकी बुक का नाम भी आप लोग याद कर सकते हो, चैक बुक। ये इसकी रचना का नाम है, सिंध लैंग्वेज में लिखी थी इसने, चैक बुक। तो चैक बुक की रचना करने के लिए 2019 में वासुदेव मोही को हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सरस्वती सम्मान, जिसकी प्राइज मनी 5 लाख रुपए होती है। अगर बात करें, शायद दिख रहा होगा आपको, अगर बात करें ये पहली बार किसे दिया गया था, फर्स्ट किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1991 में। जी बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताश्री का नाम है। तो 1991 में सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और हरिवंश राय बच्चन की किस रचना के लिए दिया गया था, तो इसकी एक रचना थी जिसका नाम था 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी एक रचना का नाम है, थोड़ा सा आप समझना, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। इस पुस्तक की रचना करने के लिए हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में। तो पहली बार प्राप्त करने वाले कौन है, पहली बार प्राप्त करने वाले कौन है, वो दोनों का मैं पुरस्कारों का आपको समय बता चुका हूं, किसके द्वारा दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। दोनों की प्राइज मनी आपके सामने है और रिसेंटली किन किन को दिया गया है वो भी आपके सामने है। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मेनली ये पुरस्कार थे, करंट में चल रहे थे दोनों, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। तो आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप लोग आसानी से और भी नॉलेज ग्रहण कर सको। थैंक यू सभी को।